और आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश राजस्थान, जिला बीकानेर और तारीख थी 15 जून 2024। हुआ यूं कि बीकानेर में जय नारायण व्यास कॉलोनी थाने में घड़सीसर के पास अंडरपास से आगे कचरे के एक ढेर में महिला का सर कटा शव मिला। शाम के 5 बजे थे, भीड़ लग गई, तमाशबीन आ गए। महिला का सर नहीं था और एक हाथ बिल्कुल जिसको कहते हैं जड़ से कटा हुआ था, दूसरा कुहनी से कटा हुआ था, लेकिन सर और दोनों हाथ का आसपास कहीं पता नहीं लगा। एफएसएल की टीम आई और जो एसएसपी थे, एडिशनल एसपी थे दीपक कुमार, वो भी आए। तेजस्विनी वहाँ पर एसपी थी, तेजस्विनी गौतम एसपी बीकानेर, वो भी मौके पर आ गई। सबसे पहले ये हत्या थी, इसमें कोई दो राय नहीं थी। शार्प एज वेपन से गर्दन का हिस्सा और हाथ के दोनों हिस्से जहां जहां से काटे गए थे, उसमें धारदार हथियार से काटे जाने के पुष्ट प्रमाण थे। पुलिस ने उस सिर विहीन, हाथ विहीन शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अपराध धारा 302 120 आईपीसी में 302 आईपीसी में रजिस्टर किया। पुलिस के सामने ये समस्या थी कि इसकी पहचान कैसे हो, कि आखिरकार ये कौन सी महिला है। खैर, कोशिश पुलिस ने अपनी तरफ से शुरू की कि ये पता लग सके कि कैसे ये कौन सी महिला है। सीसीटीवी खंगाले गए। सीसीटीवी में घड़सीसर के पास एक कार सवार नजर आया। घड़सीसर थाने में उसी अंडरपास के पास, अंडरपास के नीचे ये कूड़े के ढेर में ये सिर विहीन लाश महिला की मिली थी। घड़सीसर के पास एक कार सवार नजर आया। पुलिस ने नंबरों के आधार पर उस कार सवार की शिनाख्त कर ली। कार सवार से पूछताछ में ये पता लगा कि हमने यहाँ पर अकेले में एक महिला और एक पुरुष को खड़े हुए देखा था। महिला पुरुष की उन्होंने जो हुलिया उन्होंने बताया, कार सवार जो व्यक्ति थे, रास्ते में आने वाले सभी सीसीटीवी खंगाले गए और इन महिला और पुरुष दोनों की पहचान की कोशिश की गई। धीरे धीरे इन दोनों की पहचान भी हो गई और इनका नाम विकास और संगीता था। गाड़ी जो इस्तेमाल हुई थी, जब वो पता लगी तो इन दोनों का नाम भी पता लग गया। पूछताछ में आरोपियों ने ये बताया कि इस महिला जिसका ये सरकटा शव है, इसका नाम मुस्कान है। उन्होंने बताया कि संगीता यानी जो मुलजिम थी, वो हनुमानगढ़ से जोधपुर आई थी। यहाँ उसकी पहचान मृतका मुस्कान से हो गई। संगीता ने मुस्कान को ये बताया, मुस्कान से हो गई, आना जाना हुआ और खूब मेल जोल हो गया, एक दूसरे के घर पर जाना, बातचीत करना। इस बीच में जोधपुर में विकास नाम के एक आदमी से या एक आदमी के पास संगीता लिव इन में रहने लगी। धीरे धीरे ये बात उसने अपनी दोस्त मुस्कान को भी बताया और फिर तीनों का मिलना जुलना शुरू हो गया। कहीं न कहीं शाम को बैठना, खाना एक साथ खाना। चूँकि संगीता और मुस्कान दोस्त थी और विकास जो है वो संगीता का लिव इन पार्टनर था।
इसी बीच में कुछ यूं हुआ, ज़्यादा नज़दीकी होने के कारण, कि मुस्कान ने संगीता से ये कहा कि तुमको इस तरह लिव इन में नहीं रहना चाहिए। जितना ज़्यादा लिव इन में रहोगी उतना ही जल्दी ये छोड़कर भाग जाएगा। इसलिए पहले शादी करो, उसके बाद पहले शादी की जिद करो, फिर एक साथ तुम लोग रहो। ये बात संगीता ने विकास को भी बताई। दोनों को ये बात बुरी लगी कि ये कौन होती है हमारे इस तरह के संबंधों में बीच में टांग अड़ाने वाली। उन दोनों को मुस्कान की ये बात धीरे धीरे चुभने लगी और आपस में वो इस बात की विवेचना करने लगे कि आखिरकार मुस्कान को ये क्या हो गया या क्या फितूर आ गया कि वो इस तरह की बातें कर रही है। और इसी में उन दोनों के दिमाग में, यानी संगीता और विकास के दिमाग में अलग अलग बातें आने लगी। मुस्कान की हत्या का प्लान दोनों ने, विकास और संगीता दोनों ने मिलकर बनाया, जबकि वो संगीता की बहुत गहरी दोस्त थी, दांत काटी रोटी जिसे कहते हैं। प्लानिंग के हिसाब से एक दिन संगीता जब मिलने आई, संगीता से जब मुस्कान मिलने गई, तो संगीता और विकास ने कहा कि ये घर अच्छा नहीं है, थोड़ा कंजेस्टेड है और हम लोग नए घर की तलाश में रोज जाते हैं। एक मकान पता लगा है, तुम भी हमारे साथ चलो और पसंद करो। अगर वो मकान पसंद आ गया तो हम लोग मकान चेंज कर लेंगे। ये बात सुनते ही मुस्कान ने कहा कि ठीक है, चलो चलते हैं, देख लेते हैं। वो मकान देखने के बहाने मुस्कान को प्रेमी प्रेमिका यानी विकास और संगीता लेकर अपनी गाड़ी से चल दिए। कार में ही एक जगह किनारे गाड़ी खड़ी करके विकास ने मुस्कान का गला घोंट दिया और ये इंश्योर किया कि वो मर जाए या मर गई हो। उसके बाद उसके शव को लेकर जोधपुर बाईपास होते हुए बीकानेर के घड़ी सीसर पहुंच गए, कोई 250 किलोमीटर दूर। यहां पर संगीता ने एक बिल्कुल सुनसान जगह में बॉडी को नीचे, वही एक बड़ा सा कूड़े का ढेर था, गाड़ी उसके पीछे ले जाके खड़ी की। पीछे जंगल जैसा था, वहां से आने जाने वालों की दृष्टि नहीं पड़ सकती थी। गाड़ी खड़ी करके शव को कूड़े के ढेर पर गिरा दिया। उसके बाद संगीता ने गंडासे से, जो अपने साथ कार में ले गई थी, पहले उसकी गर्दन को काट के अलग कर लिया। एक पॉलीथीन में उस गर्दन को रख के गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया। उसके बाद उसके दोनों हाथ काट लिए। पुलिस ने जब ये पूछताछ की कि एक का हाथ तो बिल्कुल सिरे से काट लिया और दूसरे का कोहनी से काट लिया, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, संगीता ने बताया कि मुस्कान के दोनों हाथों में टैटू बने हुए थे। एक हाथ में बाजू तक टैटू बना हुआ था, इसलिए उस पूरे हाथ को ही काट दिया। दूसरे हाथ में कोहनी तक टैटू बना था, इसलिए दूसरा हाथ कोहनी तक काट दिया। इन दोनों कटे हुए हाथों को फिर एक दूसरी पॉलीथीन में, एक बैग में रख के उसको भी उसी तरह से डिग्गी में डाल दिया। बाकी सिर कटी और हाथ कटी हुई उस लाश को वहीं कूड़े के ढेर में फेंक दिया। चलते समय कूड़े में जो पॉलीथीन और हल्की चीज़ें थी उनसे उस लाश को कवर कर दिया। इसीलिए जब 15 जून को ये लाश मिली तो पोस्टमार्टम में इस लाश को 2 दिन पुराना बताया गया। गाड़ी में उस सिर को और दोनों हाथों के टुकड़ों को लेकर ये वहाँ से सीधे जोधपुर आ गए। वहाँ पर सिर और हाथ के उस पॉलीथीन को
पांच बत्ती नाले के पास फेंक दिया। पांच बत्ती नाले में वो सिंक कर गया, नीचे चला गया, चूंकि नाले में फेंका था। इतना बताने के बाद बीकानेर के प्रशिक्षु आईपीएस रमेश को एसपी बीकानेर ने यह काम दिया कि जाकर इसकी या इनकी बताई हुई जगह पर हाथ और सिर को बरामद करिए। ये पूछा गया कि भाई 250 किलोमीटर दूर सिर और हाथ फेंकने के पीछे क्या वजह थी। उसने कहा साहब टैटू से इसकी पहचान हो सकती थी या चेहरे से पहचान हो सकती थी, इसलिए बॉडी जहां मिली है पुलिस इसकी यहां पहचान की कोशिश करती, और इसको मैंने 250 किलोमीटर दूर इसलिए फेंका था कि खाली टैटू और उससे इसकी पहचान नहीं की जा सकती, और जब ये नाले में हम फेंक देंगे, इनका इरादा ये भी था कि सड़क के किनारे कोई अगर बड़ा तालाब, पानी वाला गड्ढा मिल जाएगा तो उसमें फेंकेंगे, लेकिन धीरे धीरे रास्ते में कुछ भी नहीं मिला और फिर पांच बत्ती नाले के पास इन्होंने नाले में फेंक दिया। आईपीएस प्रशिक्षु रमेश अपनी पूरी टीम को लेकर जोधपुर पहुंच गए और दोनों आरोपियों को भी ले गए। आरोपियों की निशादेही पर पांच बत्ती इलाके में नाले में सर्च अभियान स्थानीय पुलिस के माध्यम से चलाया गया, और इस सर्च अभियान के दौरान ही प्लास्टिक के एक छोटे बैग में, कट्टे में मुस्कान का सिर और उसके दोनों हाथ मिल गए। पहचान हो गई और पूरी पहचान हो गई कि ये मुस्कान ही है। घर वालों ने भी पहचाना, उनको बुलाया गया था। दरअसल वो नागपुर की रहने वाली थी, उनको भी बुलाया गया। उन्होंने भी कपड़ों से और बाकी चीज़ों से उसकी पहचान कर ली। फिर भी डीएनए सैंपलिंग करा दी गई है कि अगर कहीं फिर कोई दूसरी बात पता लगती है तो डीएनए से भी उसकी पहचान की कोशिश की जाएगी। दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। और ये अभी जो बरामदगी है ये अभी हुई है 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, और 5 दिन पहले ही इन दोनों को जेल भेजा गया है। आज की घटना देखिए, दोनों मुस्कान और संगीता अच्छी दोस्त हैं, इसमें कोई शक व शुबहा किसी को नहीं होना चाहिए। खूब आना जाना था, खूब बातचीत थी, और दोनों ने अपने बारे में जो माइन्यूट डिटेल्स भी होते हैं वो एक दूसरे से साझा कर रखे थे। कहाँ घर है, कौन घर में है, कहाँ क्या करना है, कैसे खर्चा चलता है, मतलब एक दूसरे के बारे में वो सब कुछ जानती थी। लेकिन फिर भी, या यूं कहें कि एक अच्छी दोस्त होने के नाते एक दिन उसने बिना मांगे मुफ्त की सलाह संगीता को दे डाली कि तुम जिस तरह से विकास के साथ लिव इन में रहती हो ये ठीक नहीं है। मैंने जितना दुनिया को जाना है, समझा है, इलाके को जितनी मैं खबरें पढ़ती हूँ, तुम देख लेना जितने ज़्यादा लंबे समय तक इसके साथ लिव इन में रहोगी उतनी ही तेजी से ये भागेगा, फिर लौट कर नहीं आएगा। दूसरे पर नज़र पड़ी नहीं कि ये दूसरे के साथ निकल जाएगा। बेहतर ये है कि इससे शादी की जिद करो और ये कहो कि अभी तुम फिलहाल जाओ, अपने घर रहो, शादी करके ले आओगे तभी हम दोनों साथ रहेंगे, तब ये जल्दी शादी करने पर विचार करेगा, वरना रोज इसे खाना बनाओगी, रोज ये तुम्हारे साथ रहेगा और जब भी शादी की बात करोगी टालेगा। जितना पुलिस की विवेचना में आया है कि उसने जेन्युइनली एक दोस्त होने के नाते ये सलाह संगीता को दी थी। संगीता ने बिल्कुल अच्छे दोस्त की सलाह मान के फौरन उसी दिन रात में विकास से ये कहा कि भाई बस अब शादी के बाद ही हम लोग मिल पाएंगे। विकास भी हतप्रभ हो गया कि इसे अचानक क्या हो गया।
अभी अच्छा खासा दिन में छोड़ के गया था मैं, शाम को ये कह रही कि अब जाओ, शादी करेंगी तब साथ रहेंगे। उसने भी जानने की कोशिश शुरू की, क्योंकि जैसे ही उसने ये सुना कि ये कह रही है कि जाओ अब शादी करोगे तभी रहेंगे, तो विकास को ये लगा कि ये अब हमारी फिल्म का द एंड आ गया। उस समय वो कुछ नहीं बोला, लेकिन अगले दिन उसने भी एक अच्छा सा किस्सा गढ़ के और संगीता को बता दिया। संगीता से उसने ये कहा कि देखो, मैं बताना तो तुम्हें पहले ही चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि जाने दो। लेकिन जब तुम इस पर आ गई हो तो अब सुनो कि असल में वो ऐसा क्यों कह रही है। विकास ने बताया कि 1 महीने से मुस्कान अक्सर मुझे बाहर मिल जाती है, कभी बाजार में, कभी आने में जाने में। घर के भीतर जब तुम भी रहती हो, कतई वो उस तरह का व्यवहार नहीं करती। बाहर निकलते ही उसका व्यवहार एकदम बदल जाता है। वो मुझसे कहती है कि देखो, मुझ में क्या कमी है, मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ, तुम कहाँ उस मोटी और भद्दी के चक्कर में पड़े हो। क्योंकि संगीता थोड़ा फैटी और उतनी शार्प लुकिंग या गुड लुकिंग नहीं थी। ये बात सुनते ही संगीता बिफर गई, उसके पूरे शरीर में आग लग गई। उसने कहा, आने दो, मैं उसको बताऊंगी, तुम भी सामने रहोगे, उससे मैं पूछूंगी कि तुमने ऐसा कहा था, और अगर ये बात तय निकली या सच निकली कि उसने ऐसा कहा था, तो मैं उसके साथ बुरा से बुरा करूंगा। विकास ने कहा, देखो, यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ तुमने कुछ किया नहीं कि हम दोनों जेल जाएंगे। दिमाग लगाओ, दिमाग से काम करो। थोड़ा शांत हुई संगीता, तो उसने कहा, अच्छा ठीक है, तुम ही दिमाग लगा के बताओ। तो उसने कहा कि हम लोग इसको एक साथ किसी बहाने से गाड़ी से बाहर ले जाएंगे। गाड़ी में ही तुम इससे पूछना, मैं भी साथ रहूँगा, मैं तुमको बताऊँगा इसने क्या क्या कहा। उसके बाद फिर तुम्हारी जो मर्जी हो करना। ये बात सुन के वो और कंफर्म हो गई कि जरूर मुस्कान विकास पे डोरे डाल रही है। उसने प्लान शाम को तय कर लिया कि कल हम लोग नया मकान किराए पर ढूंढने के लिए उसे अपने साथ लेकर चलेंगे। रास्ते में पूछताछ होगी, और जैसे ही ये बात सच निकलेगी, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। विकास ने कहा कि बिल्कुल ठीक है। अगले दिन वो आई। आते ही भूमिका बनने लगी कि अब ये मकान छोटा पड़ रहा है, तुम भी बहुत दूर रहती हो, हम लोग एक बड़ा मकान लेते हैं, इसके एक हिस्से में तुम भी रह लोगी, हम लोग भी रह लेंगे। दूर दूर से आने जाने में दिक्कत होती है। ऐसा एक मकान हमको बताया गया है, लेकिन चल के मौके पर देख लेते हैं। तुम भी चली चलो, तो हो सकता है तीनों के लिए ये बहुत अच्छी जगह निकल आए। इस बात पर मुस्कान तैयार हो गई। तीनों एक गाड़ी में बैठे, और जैसे ही शहर के बाहर निकले, वैसे ही वो तो वेट कर रही थी तब से संगीता कि कब इससे पूछें। उसने पूछना शुरू किया। उसने कहा कि तुमने क्या ये बात विकास से कही है? वो कस्में खाने लगी कि मैं क्यों कहूँगी, मेरा क्या मतलब है। मैं जानती हूँ तुम उसके साथ लिविंग में रहती हो, तुम मेरी दोस्त हो, मैं क्यों ऐसा कहूँगी कि तुम्हारा घर बर्बाद हो। मैं तो बार बार यही कह रही हूँ कि तुम शादी कर लो। उसने फिर जोर जोर से विकास से पूछा कि विकास, मैंने तुमसे क्या कहा था? मैं अपने माँ बाप की और सारे देवी देवताओं की कसम खा के, तुम भी कसम खा के कहो कि मैंने क्या कहा था। लेकिन विकास कुछ नहीं बोला, किनारे करके गाड़ी खड़ी की और फिर पीछे की तरफ पीछे का दरवाज़ा खोला। मुस्कान ने सोचा कि ये पास में आके वो बात बताएगा, ये कहेगा कि मैं झूठ बोल रहा था। लेकिन भीतर घुसते ही उसने पहला काम किया कि गला दबाकर मुस्कान की हत्या कर दी। चूँकि पीछे की सीट पर ही वो दोनों बैठी थी। गला दबाते समय दोनों हाथ संगीता ने पकड़ लिए और विकास ने उसके सीने पर सवार होकर उसकी गर्दन दबा दी।
इंश्योर कर लिया कि वो मर गई। उसके बाद फिर उसे जोधपुर से लेके बीकानेर तक चले। रास्ते भर ये डिस्कस करते रहे कि ऐसा क्या किया जाए कि इसकी पहचान न होने पाए। फिर यही तय हुआ कि पहचान या तो फेस से होगी या टैटू से होगी। तो फेस वाला हिस्सा यानी सिर और टैटू वाले दोनों बाजू, इन सबको यहाँ से ले चलते हैं 300-400 किलोमीटर, 200-250 किलोमीटर दूर कहीं फेंक देंगे। जब तक सारे हिस्से मिलेंगे नहीं, कभी पहचान नहीं हो पाएगी। यही तय करने के बाद वो जो सुनसान जगह, जो कूड़े वाली जगह थी, वहाँ घड़सीसर थाने के पास, वहाँ पर कूड़े के ढेर के पीछे गाड़ी ले गए और फिर वहाँ पर नीचे उतारकर गणासे से काटने का पूरा काम सिर और दोनों हाथ संगीता ने किया। चूंकि जान निकलने के बाद यानी पोस्टमार्टम इंजरी थी, इसलिए ब्लीडिंग इतनी नहीं हुई कि कपड़ों पे उसके छींटे पड़े। उसके बाद वो इत्मीनान से वहां से वापस गए जोधपुर और वहां पर उन्होंने इसको, हाथ को और उसको फेंक दिया। अब ये मुफ्त में राय दी गई, भले ही गुड फेथ में दी गई, लेकिन इस राय ने ही मुस्कान की जान ले ली। जहां भी ऐसे मामले हों जिसमें इश्क, मोहब्बत, प्रेम, संबंध, वहां पर अपनी राय नहीं देनी चाहिए। इसको फटे में टांग अड़ाना कहते हैं। कहा जाता है कि जब भी किसी के फटे में टांग अड़ाएंगे, आप टांग से जाएंगे, यानी आपकी टांग को ही चोट पहुंचेगी। इसलिए कभी भी ये मुफ्त की राय किसी को मत दीजिए। जब आपसे राय मांगी जाए तभी दीजिए। ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि देखो बहना, ये लिव इन में रहना ठीक नहीं है। शादी का दबाव बनाओ, वो ज़रूर शादी कर लेगा, और ऐसे ही चलता रहा तो किसी दिन छोड़ के भाग जाएगा। ये मुफ्त की राय थी। इसलिए कभी भी इस तरह से पूरी बात जाने बिना या जान के भी इस तरह की मुफ्त राय अपनी, जिसको कहते हैं कि फटे में अपनी टांग अड़ाना, इसको कहा जाता है। देखिए, आपके पास दो ही टांगें हैं और इन्हें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। क्यों किसी के फटे में टांग अड़ाते हैं? इसलिए कभी इस तरह मुफ्त की राय न दी जाए और कोशिश की जाए कि जहां इस तरह के संबंध हों वहां तो कतई राय न दी जाए। उधर आंख और मुंह दूसरी तरफ कर लें और दूसरी बातें करें। बिना बात के मुस्कान की जान, केवल एक मुफ्त की राय, गुड फेथ में दी हुई राय के कारण उसकी जान चली गई। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।